रविंद्र जी, आपने भी स्थगन प्रस्ताव दिया किसानों के मुद्दे पर। किसान पिछले कई महीनों से धरने पे बैठे हुए हैं, अब तो सरकार बातचीत से भी बच रही है। बड़े दुर्भाग्य की बात है कि पिछले 2 दिन से विपक्ष की तरफ से, अपनी पार्टी की तरफ से मैंने कार्य स्थगन प्रस्ताव दिया, किसान के मुद्दे पे चर्चा हो, मगर दोनों दिन इसको खारिज कर दिया गया। आज 8 महीने हो गए, देश का किसान शांतिपूर्ण संघर्ष कर रहा है 3 कृषि कानूनों की वापसी को लेकर। ऐसा संघर्ष जिसमें 400 से अधिक शव इन धरनों से अपने अपने हरियाणा, पंजाब, पश्चिमी उत्तर प्रदेश में शव अपने गांव में लौट चुके हैं। इतनी कुर्बानियां हो चुकी हैं, मगर देश की सरकार के पास उस किसान की आवाज़ को संसद में समय देने का जो है भी संयम नहीं है। और दूसरी ओर उसी देश की किसान सरकार के पास पूरा समय फ़ोन टैपिंग करके अपने राजनीतिक प्रतिद्वंदियों, जुडिशरी और मीडिया की बात सुनने का समय है, मगर देश की किसान की बात सुनने का समय नहीं है। दुर्भाग्य की बात है कि दोनों दिन हमारे नोटिस को खारिज किया। ऐसे में देश की किसान की चर्चा संसद में नहीं करेंगे तो और हम कहाँ करेंगे? ये संसद बनी किसके लिए? देश के लोगों के लिए बनी। पर दुर्भाग्य की बात है, कल भी 267 का हमने नोटिस दिया, किसान के मुद्दों पे तुरंत चर्चा हो। आज भी कार्य स्थगन प्रस्ताव दिया कि सारे कार्य को छोड़कर किसान के मुद्दे पे चर्चा हो, मगर उस और विपक्ष की तरफ से मेरी जिम्मेदारी लगी कि इस मुद्दे को आप उठाइए, मगर हम उठाएं इससे पहले माननीय सभापति महोदय ने उस नोटिस को खारिज करने का काम किया। सब पूरे विपक्ष ने जब एक स्वर में उसके बाद आवाज़ उठाई तो संसदीय कार्रवाई स्थगित कर दी गई। तो सरकार अहंकार में कहीं ना कहीं डूबी है। जो सरकार देश के किसान को, देश के आम आदमी को संसद के अंदर चर्चा का भी समय ना देना चाहे, जिस सरकार के पास संसद की किसान की आवाज़ सुनने का समय ना हो मगर फ़ोन टैपिंग की बातचीत सुनने का समय हो, ऐसी सरकार निश्चित तौर से अहंकारी सरकार मानी जाएगी। इस बात का प्रतीक है कि सरकार अहंकार में डूबी हुई है। 8 महीने से देश का किसान 3 कानूनों को वापस हो की वापसी के लिए एक शांतिपूर्ण संघर्ष कर रहा है। इसमें 400 से अधिक जान कुर्बान हो चुकी हैं, फिर भी संयम और शांति से डटा है किसान। मगर उस किसान की आवाज़ सुनने का संयम इस संसद के अंदर सरकार के पास नहीं है। भारत देश के किसान की आवाज़ यानी के मुद्दे नहीं चर्चा में लिए जाएंगे तो क्या आयरलैंड में जाके हम करेंगे? क्या भारत देश के आम आदमी की महंगाई की मार के मुद्दे को संसद में नहीं हम लेंगे तो हम कौन से देश की संसद में जाके मुद्दे लें? क्या किसान को निशाने पे रखना, किसान को अपमानित करना सकारात्मक राजनीति है? क्या गरीब आदमी, आम आदमी पे महंगाई की चोट मारना सकारात्मक राजनीति है? क्या फ़ोन टैपिंग कराना सकारात्मक राजनीति है? मैं उनसे सकारात्मक राजनीति का उनसे परिभाषा जानना चाहिए। कम से कम बात सुनी जानी चाहिए, उसके बाद फैसला करें सभापति महोदय। मगर कल भी जब हम खड़े हुए तब उसको खारिज कर दिया गया। आज भी विपक्ष की तरफ से मेरे को जिम्मेदारी थी राज्यसभा में इस मुद्दे को उठाने की, मगर जैसे ही हमने प्रयास किया माननीय सभापति महोदय ने वो नोटिस खारिज कर दिया, जिसके बाद पूरा विपक्ष एक स्वर में खड़ा हो गया। और किसान के हक में जब विपक्ष ने आवाज़ उठाई तो संसद की कार्रवाई स्थगित कर दी गई। बड़े दुर्भाग्य की बात है कि सरकार आज भी अहंकार में दिखाई दे रही है। 8 महीने हो गए, 400 किसानों की जान कुर्बान हो गई, अभी हज़ारों किसान दिल्ली बॉर्डर पे बैठे हैं, मगर सरकार उनसे बातचीत करना भी ठीक नहीं समझ रही। आखिरी सवाल, किसान भी आना चाहते हैं 22 तारीख से यहाँ, किसान संसद के बाहर लगाना चाहते हैं जंतर मंतर पे, और उसकी भी इजाज़त नहीं मिली है। और क्या करेगा किसान? अंदर आप समय ना दो। देखा पूरे एनसीआर में इतनी पुलिस की व्यवस्था कर दी गई है, जगह जगह नाके लगा दिए गए हैं, पुलिस लगा दी गई है। तो ये क्या हम पुलिस स्टेट की तरफ देश को लेकर जाना चाहते हैं? क्या हम इंटेलिजेंस स्टेट की तरफ देश को लेकर जाना चाहते हैं? देश के किसान को, भारत के किसान को अगर देश की संसद में चर्चा का समय नहीं मिलेगा तो क्या भारत देश के किसान की समस्याओं की चर्चा जिम्बाब्वे की संसद में होगी? स्पष्ट है कि सरकार का संविधान में कोई विश्वास नहीं है। जिस संविधान में राइट टू प्राइवेसी और एक जो है एक कॉन्स्टिट्यूशनल राइट दिया के रूप में हर नागरिक को दिया गया है, सरकार का उन पैमानों में कोई विश्वास नहीं है। सरकार एक तरीके से इंटेलिजेंट स्टेट के रूप में भारत देश को चलाना चाहती है, जिसमें कोई किससे क्या बात करता है अपने निजी तौर पे, कोई किसी को कोई प्रोटेक्शन नहीं है। तो ये एक आज हमारे देश की हालात हैं, इसीलिए हमने ये बात उठाई। पूरे विपक्ष का धन्यवाद करता हूँ जिन्होंने मेरे नोटिस पे पूरा अपना साथ दिया।